बाप रे, इतना रेट? हाँ, अरे आज का तो नजारा ही कुछ अलग है, तो होगा ही रेट तो। 1 साल का गारंटी है, फूटने से कोई गारंटी नहीं है। बाप रे, 1 साल का गारंटी है और फूटने से कोई गारंटी नहीं बोलते हो? हाँ रोही, तुम भी आई हो? हाँ, मैं भी आई हूँ। ओह, कैसी हो आज? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक हूँ। आज का इस आनंद मेला का नजारा ही कुछ अलग है ना? हाँ हाँ। वैसे क्या खरीद रही हो तुम? गुब्बारा खरीद रही थी, लेकिन अब बहुत रेट है गुब्बारा। आज का कुछ नजारा ही कुछ अलग है ना। हाँ, तो क्या हुआ, मैं खरीद देता हूँ ना। अरे 1 साल का गारंटी है और फूटने से कोई गारंटी नहीं है। अरे छोड़ ना रोही, मैं और खरीद दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। तुम्हें कौन सा गुब्बारा चाहिए? येलो वाला चाहिए। ओए गुब्बारे वाले भैया, गुब्बारा दे दो तो। हमें ना रोहित, बहुत दिन हो चुके हैं। हाँ, तो क्या हुआ? हमें ना जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। ओहो, इतना जल्दी क्या है रोही? कर लेते हैं ना रोहित। अरे पहले घर वालों को भी तो सोचो। उन लोगों को छोड़ो ना, हम लोग शादी कर लेते हैं। तो फिर ठीक है, जैसे आप बोलो। हाँ हाँ। 2 साल बाद। रोहित रोहित, आज ना मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्या हुआ रोहित तुम्हें? बैठो बैठो, मैं भी डॉक्टर के पास कॉल करता हूँ। हाँ हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। हाँ, कौन? हाँ, मैं रोहित बोल रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ रोहित को उसका तबीयत ठीक नहीं है, आइए तो। ठीक है, आ रही हूँ। कांग्रेचुलेसन रोहित, आपकी बुआई माँ बनने वाली है। ओह, अगर बेटा होगा तो पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा मैं। हॉस्पिटल आते रहना। हाँ डॉक्टर साहब। रूही बहुत दिन हो गया है, चलना हॉस्पिटल जाते हैं, एचबी टेस्ट करवा लेंगे और सोनोग्राफी टेस्ट। हाँ हाँ, चल जाते हैं। हेलो डॉक्टर साहब। क्या हुआ? हाँ, एचबी टेस्ट करवाना है और सोनोग्राफी। ठीक है, कर दे रही हूँ, लेकिन सोनोग्राफी होता है लेकिन लिंग परीक्षण नहीं होता। कर दो ना डॉक्टर साहब। ठीक है, कर दूंगी। साथ में ब्लड है। क्या बात है रोहित, आज बहुत जल्दी में हो? कुछ नहीं, वही बस कल का सोनोग्राफी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। रिपोर्ट से क्या मतलब रोहित? बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ तो रहना चाहिए। अरे बेटा ही होगा। मैंने तो अपने बेटा का नाम भी सोच रखा है, सनी, जो सूरज की तरह चमकता रहेगा। अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे घर के खर्चे उठाऊंगा, EMI चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसे बचाऊंगा। अरे दहेज वहेज का तो जमाना ही बदल गया है। आने वाले टाइम में तो दहेज वहेज का जमाना ही नहीं रहेगा। अरे ये सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा है कितना खराब है। इस खराब माहौल में एक बेटी को संभालना इतना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, इस बेटी को संभालेगा कौन? मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। अरे जमाना कहीं और था, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। इस स्लो फैमिली में एक बेटी को संभालना इतना आसान है क्या? रोहित, आप पढ़े लिखे हो और ऐसी बातें कर रहे हो? अरे पढ़ा लिखा हूँ तभी तो ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर बेटी का टेंशन सर पे ले लिया ना तो बची खुची जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी।
रोहित, आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हो? बेटा और लड़की और लड़का में क्या फर्क पड़ता है? फर्क है रूही, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की। बेटा वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। बताओ बताओ, रिपोर्ट में क्या आया है? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में तो बेटी है। तो इसका परेशान होने की क्या बात रोहित? पर मैं नहीं चाहता ना बेटी। प्लीज ऐसा मत करो रोहित, मैं उसके लिए डबल मेहनत करूंगी, प्लीज ऐसा मत करो। बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं। पर ऐसे क्यों कर रहे हो रोहित? प्लीज ऐसा मत करो। चूज वन, बेटी या मैं। मेरे लिए तो आप दोनों बराबर हो, लेकिन फिर ऐसा क्यों कर रहे हो रोहित? स्वप्न में। माँ, माँ, भगवान ने तो मेरी हाथों की लकीरें भी नहीं बनाई है और आप दोनों ने मेरी पूरी किस्मत ही लिख दी। माँ, आप जब खाना खाकर मीठी खाती रही होगी तो मैं घर का बर्तन और घर का पूरा काम कर दिया करूँगी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं। मेरी पढ़ाई की कोई चिंता मत करना, मैं अपने बड़े भैया के किताबों से खुद पढ़ लिख जाऊंगी। अगर ऐसा ही है तो मैं भगवान से खुद ही कह दूंगी कि मेरे माता पिता मेरा मरा मुंह देखे। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, ऐसा मत बोलो। रोहित, 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 प्लीज रोहित, प्लीज ऐसा मत करो रोहित, प्लीज ऐसा मत करो। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं मेरी बच्ची को मरने नहीं दूंगी। अरे मर दिया तो मर जा, पर मैं इस बच्ची को होने नहीं दूंगा। माँ, माँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे घुटन हो रही है, मुझे बाहर निकालो। नहीं मेरी बच्ची, तुम बाहर मत आओ। मुझे बाहर निकालो, मुझे डर लग रहा है। नहीं मेरी बच्ची, तुम बाहर मत आओ, ये दुनिया तो आपके लिए बहुत ज्यादा खराब है। माँ, मुझे आपको देखना है, पापा को देखना है, मेरे बड़े भैया को देखना है, मुझे बाहर निकालो। नहीं मेरी बच्ची, तुम बाहर मत आओ। ना आना इस देश में मेरी लाडो, ना आना इस देश में मेरी लाडो। रूही, रूही, क्या हुआ रूही? उठो रूही, उठो। आपकी हमारी विशिष्ट अतिथि हेलो, हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मुकाम जी आइए पूर्व ना। विधायक के इस काल का आगमन हुआ है, जिनके स्वागत के लिए मैं हाँ आइए तो, मेरी रूही बेहोश हो गई है। ठीक है, आ रही हूँ। वे आज के हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री शिवक राम मुकाम जी का पुष्पगुच्छ और गुलाल के साथ स्वागत करेंगे। हेलो हेलो, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि के तौर पे विराजमान है माननीय श्री सेवक राम नेताम जी, पूर्व विधायक के इस काल, जिनका आगमन अभी Sorry, अभी हुआ Mr. है, रोहित, जिनका मैं सादा see, परिवार की ओर से that you हार्दिक are स्वागत right. करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नहीं, और हमारे नहीं रोहित, तुम गुरुजन ऐसा सबसे नहीं तरफ कर से आग्रह है सकती। कि अरे मुझे बेटा ना देता तो ना देता, पर मेरी रूही को क्यों छीन लिया? रूही तो मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। साथ में अभी विशिष्ट अतिथि के तौर पे आगमन हुए हैं श्रीमती पुष्पा चांदेकर जी, सरपंच ग्राम पंचायत विश्रामपुरी। आप कौन? साथ में आए हैं सोनसाई आप मरकाम जी, सब? साथ में हैं शंकर मरकाम जी, और साथ में विशिष्ट अतिथि के तौर पे हैं सुरेंद्र मरकाम जी, जिनका मैं पूरे सारा परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा कसूर ही क्या था? हम भी तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिर में आकर झोली फैलाते हो और तुम मेरी कमरे बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिर में आने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिर में आकर चुनरी उठाते हो और हुकूक में ही हमारा बलि चढ़ाते हो। अब हम जैसे घर कभी नहीं आएंगे और कभी नहीं बच पाएंगे। माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैं आजकल के हालत देख के डर गया था। हालात को दोस्त मार दो मूर्ख, ये हालात तुम जैसे गंदी सोच वाले लोगों ने ही बनाई है। हेलो चेक। बेटा के मोह में, क्योंकि बेटा वंश बढ़ाता है। अरे मूर्ख, बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा भान है तो बेटी मान है, बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य
जरा सा भी माँ बाप को दुख उतरती हैं बेटियाँ। पर बेटा बेटी किसी को क्यों नहीं चाहिए? बेटा एक फूल का होता है पर दो दो फूल का अनाज ढूंढती है बेटियाँ। है किसी के पास इसका जवाब? आखिर क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। रोहित? मुझे माफ कर दो बच्ची, रोहित? मुझे माफ कर दो। नींद में क्या बोले जा रहे हो रोहित? अरे रोहित, तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ, मुझे हुआ ही क्या है हे रोहित? भगवान, लाख लाख शुक्र है मेरी रोहित, तुम सच में जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ, मुझे तो हुआ ही कुछ नहीं है। वो कहाँ है मेरी होने वाली बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना रोहित? नहीं रोहित, मैं समझ गया हूँ, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और जिसके बगैर इस दुनिया की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर भविष्य को चलाना है तो हमें सबसे पहले बेटी को बचाना होगा और बेटी और बेटा को बराबर का दर्जा देकर इस दुनिया को खुशहाल बनाना होगा। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें बेटी को बचाना होगा। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है और प्यारी प्यारी कहानियां होती है। हमें अगर हम इस दुनिया को बचाना है तो हमें बेटी को लाना ही होगा इस दुनिया में। हाँ रोहित, तुम ठीक कहते हो।